गुलाम को जब पता चलता है कि सुंदरी खुर्शीद की बेटी है तो उसी वक्त गुलाम सुंदरी को खुर्शीद के कमरे में ले जाता है और खुर्शीद से कहता है यह आपकी बेटी सुंदरी है। यह सुनते ही खुर्शीद सुंदरी को अपने गले से लगा लेती। सुंदरी खुर्शीद से कहती है कि मैं गुलाम से निकाह करना चाहती हूँ। यह सुनकर खुर्शीद सुंदरी और गुलाम को झंदाद के पास ले जाती है। झंदाद सुंदरी खुर्शीद के साथ देखकर गुलाम से कहता है तुम इस लड़की को वापस क्यों लेकर आए हो। इस पर गुलाम कहता है कि बादशाह जिस लड़की से मोहब्बत करता है वह यही। यह सुनते ही झंदाद तुरंत गुलाम से कहता है कि आज सुंदरी और तुम्हारा निकाह होगा, लेकिन यह बात बादशाह को पता नहीं चलनी चाहिए। यह सुनकर गुलाम और सुंदरी बहुत खुश हो जाते हैं। गुलाम तुरंत सुंदरी को पार्लर लेकर जाता है। उसी वक्त गुलाम को बादशाह की कॉल आती है और वह कहता है कि गुलाम तूने बताया ही नहीं कि आज तेरा किसी लड़की के साथ निकाह है। यह सुनते ही गुलाम डरकर बादशाह की कॉल काट देता है। गुलाम तुरंत सुंदरी को लेकर सुंदर घर पहुंच जाता है। सुंदरी अपनी अम्मी के कमरे में चली जाती है और गुलाम स्टेज पर जाकर बैठ जाता है। उसी वक्त वहां बादशाह आ जाता है और गुलाम को मुबारकबाद है, लेकिन बादशाह को देखते ही गुलाम के होश उड़ जाते हैं और वह स्टेज से उठ जाता है। उसी वक्त खुर्शीद सुंदरी को लेकर स्टेज पर आ रही होती है। अचानक बादशाह की नजर सुंदरी पर पड़ती है। सुंदरी बादशाह को देखकर तुरंत वापस अपने कमरे में भाग जाती है। यह देखकर बादशाह को शक हो जाता है कि यह सुंदरी ही है। वह तुरंत भागते हुए खुर्शीद के कमरे में जाए। सामने सुंदरी खुर्शीद के साथ बैठी होती है। यह देखकर बादशाह खुर्शीद से कहता है कि यह आपकी बेटी सुंदरी है, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। यह सुनकर सुंदरी कहती है बादशाह मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, सुंदरी सिर्फ गुलाम की है। यह सुनते ही बादशाह बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और तुरंत सुंदरी का हाथ पकड़कर गुलाम के पास ले जाता है। वह गुलाम से कहता है कि मैंने तुम्हें अपने भाई की तरह रखा था, लेकिन गुलाम तुमने मेरी मोहब्बत ही मुझसे छीन ली। यह कहकर बादशाह गुलाम को बहुत ज्यादा मारता है। उसी वक्त झंदाद का आदमी बादशाह को पकड़ लेता है और उसे नशा दे देता है। झंदाद गुलाम से कहता है कि तुम सुंदरी को लेकर यहाँ से भाग जाओ। सुनते ही गुलाम तुरंत सुंदरी को अपने साथ लेकर मौलवी साहिब के पास जाता है। मौलवी साहिब तुरंत गुलाम और सुंदरी का निकाह शुरू करवाते हैं और गुलाम से पूछते हैं क्या तुम सुंदरी से निकाह कबूल है। गुलाम कहता है जी कबूल है। इसके बाद मौलवी साहिब सुंदरी से पूछते हैं क्या तुम्हें गुलाम के साथ निकाह कबूल है। सुंदरी भी कहती है जी कबूल है। इस तरह गुलाम और सुंदरी का निकाह हो जाता है। गुलाम तुरंत सुंदरी को अपने साथ एक पुराने घर में ले जाता है। दूसरी तरफ जब बादशाह को होश आता है तो वह सबसे झंदाद से सुंदरी के बारे में पूछता है। झंदाद उसे बताता है कि गुलाम और सुंदरी एक साथ भाग गए हैं। ये सुनते ही बादशाह बहुत ज्यादा गुस्से में आदमियों को लेकर गुलाम और सुंदरी को ढूंढने निकल जाता है। रास्ते में बादशाह गुलाम के मुल्क की लोकेशन ट्रेस करवाता है और वह लोकेशन एक पुराने घर की निकलती है। यह देखते ही बादशाह